तो मूवी की शुरुआत होती है कांडा नाम के एक गांव से, जहां पे एक्टन नाम का एक बहुत पावरफुल रूलर था। वो बहुत टाइम से एक एलिमेंट के पीछे लगा हुआ था एंड वो बहुत बुरे बुरे काम भी कर देता था। एटर्नियम ये एक बहुत पावरफुल एलिमेंट था एंड राजा इसी के पीछे पड़ा हुआ था एंड इसीलिए इसने अपनी पूरी प्रजा को स्लेव बना के रखा एंड इसकी खुदाई कराई। इस एटर्नियम को 6 डिनम ने साथ मिलकर बनाया था, इसलिए इसका पावर लेवल एकदम औसम था। उसका मकसद सिंपल था, वो उस एलिमेंट की हेल्प से क्राउन बनाना चाहता था ताकि उससे उसको कमाल की पावर्स मिले। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन सब चीजों के खिलाफ एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसका नाम था डेथ एडम। तो जैसे ही एक्टोन को इसके बारे में पता चलता है, वो उसका सिर कटाने की सजा दे देता है। लेकिन जैसे ही उसका सिर कटने वाला होता है, वहीं पे 6 विजार्ड गॉड्स आ जाते हैं एंड इसे पावर दे देते हैं और वो शेज़ैम बोलता है एंड ब्लैक एडम बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये स्टोरी आगे पहुंच जाती है एंड ये बच्चा बड़ा हो गया होता है एंड अपने ओरिजिनल लुक में आ जाता है। यहाँ पे ब्लैक एडम एक्टोन को हरा देता है एंड इस टाउन का चैंपियन बन जाता है। अब हमारी स्टोरी फाइनली पहुंच जाती है मॉडर्न टाउन में। हम देखते हैं कि कांडा टाउन का एक रूलर है जो कि एक गैंग होती है एंड यहाँ पे बहुत टाइम से राज कर रही होती है, तकरीबन 27 सालों से, और इनका मकसद भी वो क्राउन ही होता है। फिर हमें दिखते हैं एंड्रियाना एंड करीन, ये दोनों भाई बहन होते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं एंड उसी क्राउन के पीछे लगे हुए होते हैं। और इनके साथ 2 और लोग काम कर रहे थे, शमाइल एंड समीर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शमाइल उस गैंग के साथ ही मिला हुआ होता है एंड इसके बाद वो समीर को मार देता है। लेकिन यहाँ पे वो गैंग आ जाती है एंड एंड्रीना को बंदी बना के ले जाती है। तो इसको लेके जा रहे होते हैं कि वैसे ही ये नीचे जमीन में कुछ शब्दों को पढ़ती है। जैसे ही वो उसको पढ़ती है एंड उसके बाद लास्ट में शेज़ैम बोलती है, वैसे ही ब्लैक एडम आ जाता है। मतलब आप ऐसा समझो कि बहुत टाइम बाद ब्लैक एडम फिर से वापस आ गया जैसे ही शेज़ैम बोला। एंड जैसे ही ब्लैक एडम आता है, वो उन दोनों को बचा लेता है एंड इस गैंग का सफाया कर देता है। एंड्रीना को ऐसा लगने लगा था कि शमाइल शायद अब मर चुका है एंड अब वो कभी नहीं आएगा, लेकिन वो जिंदा होता है एंड ये जो गैंग है इसे वही चला रहा होता है। लेकिन इन गैंग के बारे में खास बात ये थी कि ये एटेनियम एलिमेंट का ही वेपन्स को यूज करते थे। मतलब जो भी इनके रॉकेट या इनके वेपन्स बने थे वो एटेनियम एलिमेंट से ही बने थे। इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि उस एलिमेंट की खोज हो चुकी है एंड तभी वो उसका यूज कर पा रहे हैं। तो अब ये लड़ने जा रहे होते हैं ब्लैक एडम से। ये ब्लैक एडम को उन्हीं प्लेन की मदद से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक एडम इन्हें बहुत इजीली डिफीट कर देता है। उसके बाद होपमैन से बात की जाती है कि ये जो ब्लैक एडम है ये 5000 सालों बाद बाहर निकला है, जिसका मतलब साफ हुआ कि ये तबाही तो मचाएगा ही, इसलिए हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। इसको मिशन इतना ही मिला था कि ब्लैक एडम को पकड़ना है और उसे कस्टडी में डालना है। तो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी इसकी पूरी टीम तैयार होती है। तो ये टीम का मिशन एकदम साफ था कि ब्लैक एडम से शेज़ैम बुलवाना है ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए एंड उसे कस्टडी में ले जाया जा सके। तो अब इनकी टीम ब्लैक एडम के पीछे लग जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ब्लैक एडम ऑलरेडी फाइट में लगा होता है उसी गैंग के एक मेंबर से। वो उसे एटर्नियम रॉकेट से मारता है, बट ब्लैक एडम उससे बेहोश हो जाता है। हालांकि इससे पहले ब्लैक एडम ने उसे मार दिया था, बट एटर्नियम की मदद से ब्लैक एडम को रोका जा सकता है, ये बात हमें यहीं पे पता चल गई। जैसे ही वो बेहोश होता है तो एंड्रीना एंड करीम उसको पकड़ते हैं एंड अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक एडम की मुलाकात होती है एमोन से, जो कि एंड्रीना का बेटा होता है। एमोन उसे यही बोलता है कि तुम ही हमें बचा सकते हो इस गैंग से एंड हमें फ्री करा सकते हो। वो ब्लैक एडम को समझा ही रहा होता है, बट ब्लैक एडम बोलता है कि मेरा टाउन एक टाइम पे था, अब ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसी बीच वो गैंग उनके ऊपर अटैक कर देती है फिर से। अब वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एंड्रीना, जो कि इसकी माँ होती है, वो ऑलरेडी उस क्राउन को अपने पास ही रखती है। मतलब वो क्राउन ऑलरेडी इसके पास ही होता है, इसीलिए वो गैंग इसके ऊपर अटैक बोल देती है। जैसे वो इसके ऊपर अटैक करती है, वैसे ही ब्लैक एडम आता है एंड हर एक सोल्जर का सफाया कर देता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पे जैसे आ जाते हैं, यानी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, एंड वो भी ब्लैक एडम को समझाने लगते हैं कि अगर तुम किसी को भी मारोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, भले ही वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन ब्लैक एडम नहीं सुनता है एंड उनकी लड़ाई होती है। लेकिन वो ब्लैक एडम को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे। ब्लैक एडम को रोकना नियरली इम्पॉसिबल था। लेकिन एंड्रीना वो भी बहुत गुस्से में थी। वो JSA यानी जस्टिस लीग सोसाइटी ऑफ अमेरिका को बोलती है कि इतने टाइम से तुम हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन वो रिप्लाई देते हैं कि तुम्हें पूरी स्टोरी अभी ब्लैक एडम की नहीं पता है, क्योंकि एक्चुअली में 5000 साल पहले बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं, वैसे ही एंड्रीना कहती है कि मैं पहले तुम्हें ब्लैक एडम से मिलवाती हूँ। अभी तक क्राउन एमोन के पास सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही वो घर जाता है, वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने शमाइल खड़ा होता है एंड वो गोली मार देता है करीम को।
तो अब स्माइल एंड उसकी पूरी गैंग एमोन के पीछे लग जाती है उस क्राउन के लिए। लेकिन ऐसे ही हमें दिखाया जाता है ब्लैक एडम होपमैन से बात कर रहा होता है। होपमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम सुधर जाओ और हीरो ही बन जाओ, लेकिन ब्लैक एडम बोलता है मुझे हीरो बनना ही नहीं है। लेकिन वैसे ही एंड्रीना को फोन आ रहा होता है और किसी का नहीं बल्कि एमोन का। वो उसे बोलता है कि वो गैंग मेरे पीछे ही पड़ी है, इसलिए मोना ब्लैक एडम से भीख मांगती है कि मेरे बेटे को बचा लो। तो ब्लैक एडम और इवन जेएसए भी उसके बेटे को बचाने के लिए निकल जाते हैं, बट वो उसे ऑलरेडी ले जा चुका होता है। अब स्माइल ने ऑलरेडी एमोन को किडनैप तो कर लिया, लेकिन एमोन के पास क्राउन ही नहीं था। हमें पता चलता है कि वो घर में ही उस क्राउन को कहीं छुपा के आ गया होता है। लेकिन फिर एंड्रीना घर आती है एंड उसे वो क्राउन मिल जाता है। एंड्रीना, जेएसए एंड ब्लैक एडम अब ये तीनों एक साथ थे एंड इनका मिशन यही था कि उसके बेटे को सही सलामत वापस लाना है। तो अब ये प्लान बनाते हैं। इनका प्लान सिंपल था कि ये क्राउन को उनको देंगे एंड एमोन को खुद ले लेंगे, बट बीच में ये ऐसा भी प्लान बनाते हैं कि वो क्राउन गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम फाइट भी करेंगे एंड लास्ट में क्राउन को भी वहां से लेके आएंगे। तो अब ये सब वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे स्माइल होता है एंड स्माइल इन सबको अपने असली इरादे बताता है कि वो उस क्राउन का ही हकदार है, क्योंकि ये किंग एक्टोन का ही वंशज है एंड लास्ट बचा है, इसलिए ये चाहता था कि वंशजों की तरह ही इसे भी वो क्राउन मिल जाए। ये सब लोग कहते हैं कि हमें उसे क्राउन नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गलत हाथों में जाने वाला है। लेकिन एंड्रीना का बेटा उसके पास होता है, इसलिए उसे जबरदस्ती वो क्राउन उसे देना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी स्माइल गेम खेल देता है, क्योंकि वो शील्ड जैसी क्रिएट करता है एंड क्राउन भी अपने पास रख लेता है एंड उसके बेटे को भी नहीं छोड़ता। आगे स्माइल बोलता है डेथ इज द ओनली वे टू लाइव एंड इसके बाद वो एमोन को गोली मार देता है। लेकिन जैसे उसने एमोन को गोली मारी होती है, ब्लैक एडम उसे बचा लेता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि ब्लैक एडम अपने ऊपर से कंट्रोल ही खो देता है ये सब कुछ देखने के बाद एंड इसके बाद वहाँ पे सबको ही मार देता है। इस डिस्ट्रक्शन से सिर्फ कुछ ही लोग बचे होते हैं, ऑब्वियसली जेएसए, ब्लैक एडम एंड एंड्रीना। एमोन को ऑलरेडी ब्लैक एडम ने बचा लिया था, लेकिन स्माइल को उसने मार दिया था, मतलब स्माइल इसके बीच मारा जाता है। लेकिन अब ब्लैक एडम को गिल्ट फील होने लग पड़ा था। वो ये बोल रहा था कि मेरी वजह से एंड्रीना एंड एमोन की लाइफ खतरे में आ गई एंड इसी बीच वो हॉफमैन को अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है। वो बताता है अपनी पूरी स्टोरी। एक्चुअली में ये बच्चा जो सबके खिलाफ खड़ा होता था, जिसका सर भी कटने वाला होता था, वो था वुरुड एंड ये ब्लैक एडम यानी डेथ एडम यानी आप कह लो रॉक का बेटा होता है एंड उसकी ये पावर यानी ब्लैक एडम की पावर भी इसी को ही मिली होती है। मतलब ये पावर रॉक को ना मिलके उसके बेटे को ही मिली होती है। लेकिन किंग एक्टोन उन सबको पकड़ लेता है, यानी वुरुड एंड उसके मॉम डैड को। जैसे ही उसके मॉम डैड को पकड़ा होता है, उसके मॉम को मार देते हैं, लेकिन लास्ट में रॉक का बेटा अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अपने डैड को बचाने के लिए एंड यही से उसे पावर मिलती है ब्लैक एडम की। मतलब वो अपनी पावर्स को अपने डैड को दे देता है। लेकिन अब प्रेजेंट डे में सब कुछ ठीक ही हो गया होता है, एमोन भी बच गया होता है एंड सब कुछ ठीक था। तो अब ब्लैक एडम भी बोलता है कि ठीक है मैं अपनी पावर्स को बंद करता हूँ। वो शेज़ैम बोलता है एंड नॉर्मल ह्यूमन में आ जाता है। जैसे वो आता है वैसे ही जेएसए वाले उसे ले जाते हैं एंड कस्टडी में अमेंडा के हाथों कर देते हैं। अमेंडा वही थी जिसने जेएसए को ये मिशन दिया था कि ब्लैक एडम को लेके आओ। इसलिए अब हम देखते हैं कि उसे लेके जा रहे होते हैं, एक चैम्बर टाइप में बंद करके रख देते हैं, उसके अंदर पानी भी डाल देते हैं ताकि दोबारा वो कुछ ना बोल सके, स्पेशली शेज़ैम। आगे में दिखाया जाता है कि इस्माइल पहुंच गया होता है हेल में। वहाँ पे उसे बताया जाता है कि डेथ इज द ओनली वे टू लाइफ का मतलब ही यही होता है कि अगर तुम उस क्राउन के साथ मरो तो तुम फिर से जिंदा होते हो, लेकिन स्पेशल पावर्स के साथ, या आपको सेबैक बन के। एंड इस्माइल फिर से जिंदा हो जाता है एज अ सेबैक। अब जैसे ही ये आता है तो जैसे कि पूरी टीम इसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वैसे ही डॉक्टर फेथ बोलता है कि मैंने बहुत से फ्यूचर्स देखे हैं, मतलब उसने ऑलरेडी फ्यूचर्स में थोड़ी थोड़ी झलके इन सब चीजों की देख ली थी। लेकिन उसने एक फ्यूचर में ऐसा भी देखा था कि हॉफमैन मर जाएगा, इसलिए डॉक्टर फेथ को उसको खोने का डर था, इसलिए वो एक एनर्जी शील्ड जैसी क्रिएट करते हैं चारों तरफ सेबैक के एंड उसके पास जाते हैं। मतलब अब उस एनर्जी फील्ड के अंदर सिर्फ सेबैक एंड डॉक्टर फेथ थे। हॉफमैन उसे तोड़ने की कोशिश भी करता है बट वो उसे तोड़ नहीं पाता, यानी अब जो भी फाइट होगी वो सेबैक वर्सेस डॉक्टर फेथ के बीच होगी। तो अब डॉक्टर फेथ उसे लड़ाई करने के लिए चल जाते हैं। वो उससे लड़ाई कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को चूज करते हैं उसके खिलाफ, बट वो उसे हरा नहीं पा रहे होते हैं। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि मैं क्या, मेरी पूरी टीम भी सेबैक को नहीं हरा पाएगी। इसीलिए डॉक्टर फेथ एक प्लान बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि टेलीपैथिकली ब्लैक एडम से कांटेक्ट करें, और वो वैसा करते भी है। वो टेलीपैथिकली ब्लैक एडम से जुड़ जाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं एंड ब्लैक एडम वहां से बाहर निकलता है, शेज़ैम बोलता है एंड ब्लैक एडम बन जाता है। लेकिन इसी बीच हम क्या देखते हैं कि डॉक्टर फेथ फाइट के बीच मारे जाते हैं एंड इसके बाद सेबैक सारी आर्मी यानी जो भी उसके लोग मरे थे उनको भी जिंदा कर देता है। लेकिन वहीं पे दूसरी
दूसरी तरफ एमोन कांटा शहर के जितने भी लोग थे उन सबको मोटिवेट करता है कि हमें साथ में लड़ना ही पड़ेगा। तो अब कांटा टाउन के जितने भी लोग थे वो आर्मी ऑफ डैड यानी सेबैक ने जो आर्मी अपनी पावर से जनरेट की थी उनसे लड़ते हैं एंड दूसरी ओर जे से लड़ रहे होते हैं सेबैक से। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है ब्लैक एडम की। तो ब्लैक एडम सेबैक से लड़ाई करने के लिए जाता है एंड ये लड़ाई लिटरली बहुत औसम थी। वो सेबैक से लड़ाई कर रहा होता है, वो बार बार कोशिश कर रहा है कि उसके क्राउन को उसके सर से अलग किया जाए, लेकिन वो ऐसा करने में बार बार नाकामयाब होता है। लेकिन ब्लैक एडम एक ट्रैप बनाता है एंड उसे बीच से ही फाड़ के रख देता है। वो उसे फाड़ देता है एंड इसी टाइम सेबैक की डेथ हो जाती है। एंड इसी टाइम हॉपमैन को ये बात रियलाइज हो गई थी कि डॉक्टर फेट ने उसे बचा लिया है। मतलब डॉक्टर फेट ने जब ये फ्यूचर देखा था तो उसके सामने दो पॉसिबिलिटीज थी। पहली, या फिर तो हॉपमैन की डेथ होगी एंड सेकेंड कि हॉपमैन को बचाने के लिए उसे खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड अपने डॉक्टर फेट ने सेकेंड पॉसिबिलिटी को चुना एंड अपने आप को सेक्रीफाइस किया हॉपमैन को बचाने के लिए। लास्ट में हॉपमैन डॉक्टर फेथ के हेलीमैन को हाथ लगाता है एंड उसे थैंक यू कहता है, लेकिन वैसे ही हेलीमैन कहीं गायब हो जाता है। एंड दूसरी ओर सब कुछ ठीक हो गया था एंड कांडा के जितने भी लोग थे वो ये सब चिल्ला रहे होते थे कि हमारा चैंपियन वापस आ गया है यानी ब्लैक एडम। एंड इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरा नाम है एंड वैसे ही ये मूवी खत्म होती है। एंड देन आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे अमेंडा ब्लैक एडम से बोल रही होती है कि तुम कुछ भी करो, इस विलेज में रहो, इसे प्रोटेक्ट करो, बट यहाँ से बाहर मत निकलना। लेकिन ब्लैक एडम उसे बोलता है कि अभी तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे डिफीट कर पाए। लेकिन अमेंडा उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इस प्लेनेट का कोई भी इंसान या कोई भी हीरो तुम्हें डिफेंड नहीं कर सकता, बट एक ऐसा सुपर हीरो है जो दूसरे प्लेनेट का है जो तुम्हें डिफीट कर सकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हेनरी कैविल का सुपरमैन था। तो गाइस फाइनली सुपरमैन भी हमें इस मूवी में दिख ही जाता है। सुपरमैन जाते जाते एक डायलॉग बोल के जाता है कि नोबडी हैज एवर मेड द वर्ल्ड शेक दिस हैवी। एंड इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए और बढ़ते हैं एंड ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी ब्लैक एडम मूवी की पूरी स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। मैं पर्सनली कहूँ तो ये मूवी बहुत बढ़िया थी, आप इसे थिएटर में देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।